हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर ड्रॉप डाउन लिस्ट फार होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि जितनी भी मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं। तो भाई यहाँ पर आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड 3 मेन पॉइंट हैं। तो इसी के बिना पर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐड ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर HTML हेल्पर यूजिंग व्यू बैग। हम HTML हेल्पर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होगा वो व्यू बैग के ज़रिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम जितना भी डेटा होगा व्यू बैग के ज़रिए हम सेंड करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट तक। और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट वी शुड ऐड मैनुअली डेटा यूजिंग लिस्ट। तो हम जब डेटा यूज़ करेंगे फर्स्ट तो हम मैनुअली यूज़ करेंगे यूजिंग लिस्ट। लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे तो वहाँ से हम गेट करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आ जाए सेकेंड यूज़ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच टू बाइंड आवर ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर। तो यहाँ पर जब हम लिस्ट के ज़रिए डेटा गेट कर लें तब उसके बाद हम एक बार बाइंड करेंगे डेटाबेस के साथ, तो वहाँ से हम डेटा गेट करेंगे। तो वहाँ से भी हम देखेंगे कि किस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर वर्क करेगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का नेम ऐड करूँगा जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। सही है। और यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और इस तरह यहाँ पर मैं MVC टेम्पलेट चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर दूँगा और यहाँ पर मैंने फर्स्ट यहाँ पर आना है व्यू में और यहाँ से होम को डिलीट करना होगा फोल्डर जो है। यहाँ पर पहले से व्यू क्रिएट होते हैं तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा होम में और यहाँ से मैंने इन 2 एक्शन को रिमूव करना होगा। इस तरह यहाँ पर मैं अगेन आ जाऊँगा और यहाँ पर मैंने एक मॉडल क्रिएट करना होगा और यहाँ पर नेम ऐड करना होगा जो कि स्टूडेंट होगा। सही है। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी ऐड करने होंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पर आईडी के लिए एक प्रॉपर्टी देनी होगी और इस तरह मैं एक प्रॉपर्टी मैं कंट्री के लिए दूंगा। सही है। जो ये वाली प्रॉपर्टी होगी इसको स्ट्रिंग में कर दूंगा। इसका मैंने यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया और फर्स्ट का जो है आईडी का उसका इंट कर दिया। और इस तरह मैं यहाँ पर आ जाऊँगा होम में और होम में यहाँ पर मैंने लिस्ट के ज़रिए डेटा ऐड करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिस्ट ऐड कर दूंगा और इस तरह इसके इनसाइड स्टूडेंट जो मॉडल क्लास होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा और इस तरह इंस्टेंस में यहाँ पर ऐड कर दूंगा स्टूडेंट का STD जो होगा। तरह मैं न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा, कर्ली ब्रेस ओपन कर दूंगा और यहाँ पर कुछ एंट्री कर दूंगा। यहाँ पर न्यू कीवर्ड स्टूडेंट और यहाँ पर कामा ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट आईडी देनी होगी, ID इक्वल टू 1 कामा। इस तरह कंट्री ऐड करनी होगी, कंट्री स्ट्रिंग में होगी तो फर्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान ऐड करना होगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल D कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे, यहाँ पर मैं एक वार वेरिएबल और यहाँ पर नेम ऐड कर दूंगा इक्वल टू। तो अभी जितना भी ये वाला डेटा होगा ये अभी डेटा इस STD में पड़ा होगा और यहाँ से मैंने इसको कामा को हटाना होगा लास्ट में। तो यहाँ पर मैं STD ऐड कर दूंगा, इस तरह डॉट टू लिस्ट कर दूंगा और यहाँ पर
मैंने व्यू बैग ऐड करना होगा। क्योंकि मैंने व्यू बैग के ज़रिए डेटा सेंड करना होगा, जितना भी मतलब ये लिस्ट होगा ये व्यू बैग के ज़रिए मैंने सेंड करना होगा। डॉट कंट्री ऐड कर दूंगा। इस तरह ये आप देख रहे हैं अभी ये की है, कंट्री जो है ये की है और ये वैल्यू है। वैल्यू जितनी भी मतलब ये वैल्यू होगी जो एसटीडी में पड़ी है ये इस कंट्री में ऐड हो जाएगी वेरिएबल में। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये नीचे देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जितना भी डेटा होगा ये व्यू बैग में आ जाएगा, इस की में आ जाएगा। तो अभी इस की को मैंने व्यू में सेंड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एक व्यू, ऐड व्यू MEC5। और यहाँ पर मैंने टेम्पलेट चूज़ करना होगा क्रिएट का, और मॉडल क्लास चूज़ करना होगा जो कि स्टूडेंट का होगा। सही है। तो अगर यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ तो यहाँ पर ये व्यू ऐड हो गई है। तो इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस करने होंगे। लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बेसिकली कंट्री के लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हुआ है। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं करना, तो मैंने जो ऐड करना होगा ड्रॉप डाउन ऐड करना होगा। तो उनके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा इस लाइन पर। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन ऐड करूँगा। ड्रॉप डाउन यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, तो सेकंड नंबर पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, ये मैंने ऐड करना होगा। ये बाइंड करने के लिए जब मैं मॉडल क्लास के साथ बाइंड करूँगा इस ड्रॉप डाउन को, तो तब फॉर लगाना होगा, या टेक्स्ट बॉक्स फॉर होगा तो उसके लिए वो बाइंड हो जाएगा फिर। तो यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ऐड करना होगा। और इस तरह यहाँ पर ये मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर जो कंट्री होगी ये मॉडल जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होगी। और इस तरह यहाँ पर इनको मैंने फ़िलहाल रिमूव करना होगा। तो ये यहाँ से मैंने अगर रिमूव किया तो यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। ये क्यों एरर शो हो रहा है? क्योंकि ये जो होगा ये 5 आवर लोडिंग जो आर्गूमेंट हो गए वो लेगा ये। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अगर कामा यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ तो अभी आप देखना यहाँ पर अभी ये सेलेक्ट लिस्ट मांग रहा है। हमने लिस्ट लाजमी ऐड करवाना होगा। जब भी ड्रॉप डाउन हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हमने लिस्ट लाजमी ऐड करवाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं न्यू कीवर्ड और इस तरह यहाँ पर सेलेक्ट लिस्ट ऐड कर दूंगा। और इस तरह यहाँ पर ये जो लिस्ट होगा ये बेसिकली 8 ओवरलोडिंग आर्गूमेंट लेगा। अगर यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर मैं अगर F12 मार लूँ, ये फर्स्ट सेलेक्ट लिस्ट है ये एक आर्गूमेंट ले रहा है, और इस तरह दूसरा जो है वो 2 आर्गूमेंट ले रहा है। तो ये 5 तरह के आर्गूमेंट लेगा ये सेलेक्ट। ये है ओवरलोडिंग मेथड। सही है। तो ये 5 आर्गूमेंट लेगा। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर व्यू बैग होगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर दूँगा Ctrl+C, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा Ctrl+V कर दूँगा। तो अभी ये एरर गायब हो गया है। और इस तरह मैं अगर यहाँ से एक बार रन कर लूँ प्रोजेक्ट तो अभी आप देखना तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब डेटा नहीं है इसके अंदर। ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ क्रॉस कर लूँ, और यहाँ पर ये जो कंट्री होगी व्यू बैक के बाद, और यहाँ पर मैंने आईडी और कंट्री ऐड करनी होगी लाजमी, तब ये जो डेटा होगा वो शो होगा। अगर मैंने यहाँ से सिर्फ कंट्री ऐड कर दी तब भी डेटा शो होगा। तो अभी आप देखना मैंने यहाँ पर कामा ऐड कर दिया। तो अभी मैं अगर स्ट्रिंग में इनसाइड आईडी ऐड कर लूँ, सही है, और इस तरह मैं अगेन कामा ऐड कर लूँ, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वैल्यू, वैल्यू हम किसके लिए देते हैं? आईडी के लिए देते हैं। और जो टेक्स्ट होगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आई इनमेरेबल मीन लिस्ट, जितना भी लिस्ट होता है वो गेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आई इनमेरेबल आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं कंट्री ऐड करूँगा। मॉडल क्लास जो थी उसमें मतलब जो मैंने वैल्यू दी थी, तो मैंने एक आईडी ऐड रिटर्न करवानी है, और इस तरह मैंने कंट्री,
तो मैंने यहाँ पर कंट्री भी ऐड कर दी। तो मैं अगर अभी रन कर लूँ, अभी आप देखना, तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी रिटर्न कर रहा है, पाकिस्तान, चाइना, कनाडा, ये रिटर्न कर रहा है। तो ये इस तरह मतलब ये रिटर्न करता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अभी एक यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर लूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे कर लूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर कॉमा ऐड कर लूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट मांग रहा है, मीन CSS की क्लास ऐड करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा न्यू कीवर्ड और इस तरह करली ब्रेस ओपन कर लूँगा, @ क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल की होगी क्लास। तो अभी मैं एक बार रन करूँगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बूट से भी क्लास ऐड हो गई है। तो अभी अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर ये यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट अगर मैं यहाँ से एक बार रिफ़्रेश कर लूँ तो डेटा यहाँ पर पहले से शो हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लूँ, अभी आप चेक करना, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन कर लूँ, ये सेलेक्ट जो टैग है वो यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू जो है ID वो 1 जो है वो वैल्यू में जा रही है। इस तरह मतलब कुछ डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली एक वैल्यू ऐड कर लूँ ताकि जब हम फर्स्ट इस पेज में आ जाए तो फर्स्ट वो शो हो, डायरेक्ट मतलब कंट्री शो ना हो। तो फर्स्ट एक वैल्यू होगी वो शो होगी, उसके बाद अगर हम क्लिक करें तो तब यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे और यहाँ पर ये जो कंट्री है ना, इसके आगे यहाँ पर मैं एक कॉमा ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, कोटेशन ऐड कंट्री कर दूंगा यहाँ पर। सही है, ऐड कंट्री। और यहाँ पर मैं अगर एक बार रन कर लूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड कंट्री, अगर मैं भी अभी अगर क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर ऑप्शन, तो ये अभी वैल्यू जो होगी ये नल होगी। अभी मैं अगर यहाँ से इंस्पेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू ऐड कंट्री, ये नल वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें ID भी है, तो उसमें मतलब आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैं अगर यहाँ से क्रॉस कर लूँ तो इस तरह हमने जो फर्स्ट पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम मैनुअली डेटा गेट कर रहे थे और ड्रॉप डाउन में हम शो कर रहे थे। तो इस तरह हम आ जाएंगे सेकेंड जो पैटर्न होगा, हम गेट करेंगे डेटाबेस से डेटा। सही है, तो हम देखेंगे कि किस तरह मतलब वर्क करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पर मैंने एक और कंट्रोलर ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कंट्रोलर में और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा न्यू कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर चूज़ करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैं नेम ऐड कर दूँगा जो कि कंट्री होगी। यहाँ पर कंट्री का कंट्रोलर ऐड हो गया है और इस तरह यहाँ पर मैं आ जाऊँगा मॉडल क्लास में और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा न्यू आइटम, नेम जो होगा शो ऑल टेम्पलेट में करूँगा यहाँ से। और इस तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ डेटा में और यहाँ पर ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, यहाँ से मैं इसको ऐड करूँ, नेम ऐड कर दूँगा जो कि कंट्री एंटिटी, और यहाँ पर ऐड कर दूँगा, यहाँ पर मैंने EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कनेक्शन ऐड करनी होगी, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा SQL में
यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं न्यू कनेक्शन ऐड करूँगा और इस तरह माई एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल, तो मैं माई एसक्यूएल सर्वर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैंने नेम ऐड करवाना होगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को यहाँ से मैं चेक कर दूँगा। यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। इस तरह ये एक मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है जो कि डीबी ड्रॉप डाउन के नाम से होगा। तो अभी मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करना होगा और यहाँ पर मैंने नेम ऐड करना होगा, कंट्री डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से होगा, सही है। नेक्स्ट पे अगर क्लिक कर, और यहाँ से मैंने पैकेज इंस्टॉल करना होगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर टेबल चेक करना होगा कि टेबल यहाँ पर है कि नहीं ईआर डायग्राम के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं टीबीएल कंट्री जो कि मैंने क्रिएट की थी यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा और यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा। तो यहाँ पर इंटिटी फ्रेमवर्क ईआर डायग्राम ऐड हो चुका है जो कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ईआर डायग्राम क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसको क्रॉस कर दूँगा यहाँ से। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और मिनिमाइज़ कर दूँगा इसको और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल ऐड हो चुकी है जो कि कंट्री इंटिटी डॉट EDMX की फ़ाइल है, सही है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे, यहाँ पर मैं चेक करूँ कि TBL कंट्री डॉट CS क्लास है वो ऐड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा जो कि कॉन्टेक्स्ट की क्लास है। यहाँ पर अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं DB सेट ऐड हो चुकी है। तो फर्स्ट उसके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसको मैंने कॉपी करना होगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कंट्रोलर में जो कि कंट्री का कंट्रोलर होगा मैं, और इस तरह यहाँ पर मैं ऐड करूँगा इसके इनसाइड यूजिंग और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा और इस तरह DB इक्वल टू न्यू DB कॉन्टेक्स्ट क्लास ऐड कर दूँगा इस तरह, और यहाँ पर नीचे करली ब्रेस ओपन क्लोज कर दूँगा और इसके इनसाइड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वार वेरिएबल डेटा इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और इस तरह इसके इनसाइड में अगर कॉमा ऐड कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट आइटम देना होगा, उसके बाद वैल्यू देनी होगी सेलेक्टेड वैल्यू। तो जो आइटम होगा DB डॉट TBL कंट्री डॉट टू लिस्ट करना होगा, और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर जो होगी यहाँ पर एग्जैक्ट जो कॉलम होगा डेटाबेस का वही ID, और इस तरह अगर आप सिर्फ कंट्री जो कॉलम होगा अगर वो ऐड करोगे तो सिर्फ वही देना, मतलब आपकी चॉइस है यहाँ पर। और यहाँ पर कंट्री नेम मतलब मैच करे, अगर एरर यहाँ पर देगा तो तब यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा मतलब एरर होगा। तो नेम जो होगा कॉलम का वो एग्जैक्ट मतलब वही होना चाहिए, और इस तरह मैं ये जो डेटा होगा डेटा इसमें आ जाएगा, जितना मतलब रिकॉर्ड होगा इसमें आ जाएगा डेटा में, और यहाँ पर मैंने एक व्यू बैग ऐड करना होगा, तो इसके ज़रिए मैं डेटा सेंड करूँगा व्यू तक डॉट कंट्रीज। यहाँ पर मुझे सजेशन आ रही है, तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा कि फर्स्ट यहाँ पर जो मॉडल क्लास है मॉडल DB कॉन्टेक्स्ट जिसमें टेबल है TBL जो इंस्टेंस है वहाँ पर जो DB सेट है वहाँ पर, तो उसके ज़रिए यहाँ पर मैंने एक
इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ऐड किया है जो कि डेटा है और इस तरह न्यू सेलेक्ट लिस्ट ऐड की है और ये सेलेक्ट लिस्ट बेसिकली 8 ओवरलोडिंग आर्गूमेंट लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने आइटम के लिए जो db.tbl country.toList की है, सही है, ये आइटम है और इस तरह दो और यहाँ पर मैंने आर्गूमेंट पास किए हैं। फर्स्ट आईडी होगी और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कंट्री होगी। तो इस तरह जितना मतलब रिकॉर्ड होगा ये चला जाएगा डेटा में। अभी डेटा में लाजमी रिकॉर्ड होगा। तो मैंने नीचे व्यू बैग ऐड किया है, यहाँ पर की ऐड की है और यहाँ पर वैल्यू में डेटा होगा और ये व्यू बैग जो होगा इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा, Ctrl+C, और मैं एक व्यू क्रिएट करूंगा न्यू और यहाँ से मैं टेम्पलेट चूज़ करूंगा जो कि क्रिएट होगा और इस तरह यहाँ से मैं मॉडल क्लास चूज़ करूंगा जो कि TBL कंट्री होगा और लास्ट में DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर ये व्यू ऐड हो गई है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे इस लाइन के नीचे। तो मैंने चेंजेस जो करने हैं इनमें करने हैं। तो ये अभी एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने इसको चेंज करवाना होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ऐड करना होगा। ये बेसिकली बाइंड करने के लिए जो मॉडल क्लास होगी उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा और ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, सही है। और इस तरह यहाँ पर इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दूंगा। तो ये अभी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर 5 ओवरलोडिंग यहाँ पर आर्गूमेंट ले रहा है। तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पर कॉमा ऐड कर लूँ तो यहाँ पर मैंने आई इन्यूमरेबल सेलेक्ट लिस्ट आइटम ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस ऐड कर दूंगा और इसके इनसाइड आई इन्यूमरेबल ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा सेलेक्ट लिस्ट आइटम और इस तरह यहाँ पर मैंने व्यू बैग ऐड करवाना होगा, सही है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने एक क्लास ऐड करनी होगी बूटस्ट्रैप की, न्यू, और इस तरह यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन कर दूंगा, @class इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, सही है। तो मैं अगर यहाँ पर रन कर लूँ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये डेटा जितना भी होगा ये गेट कर रहा है डेटाबेस से। तो इस तरह हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ से रिफ़्रेश कर लूँ तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना होगा कि फर्स्ट नल वैल्यू यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँ, क्रॉस कर दूँगा और यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन शो करना होगा। सही है, ऐड कंट्री। तो यहाँ पर मैं अगर रन कर लूँ एक बार, यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहले से मतलब एक ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो नीचे यहाँ पर कंट्री ऐड हुए। तो आज यहाँ पर हमने दो तरह के पैटर्न पे वर्क किया है। फर्स्ट यहाँ पर हमने मैनुअली डेटा गेट किया है लिस्ट के ज़रिए और सेकंड पे हमने डेटाबेस के साथ बाइंड भी किया है डेटा, तो उससे भी हमने गेट किया है और ड्रॉप डाउन में यहाँ पर शो किया है डेटा। तो इस तरह कुछ वर्क होगा। तो उम्मीद है कि लेक्चर की समझ आई हुई होगी। तो अगर हो सके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करे ताकि जितने भी मेरे इस प्रोग्राम चैनल से वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू।